नहीं भी सुन पा रहे हैं तो आप इसको सुन सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आज हम समझेंगे आकाशिक से हीलिंग्स कैसे होती हैं और क्या ये हीलिंग्स पावरफुल होती हैं, नहीं होती हैं, क्या है हीलिंग्स का पर्पस। तो सबसे पहली चीज ये है, हीलिंग क्या होती है? व्हाट इज हीलिंग? आप बताइए, हीलिंग्स क्या होती है? आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स, लेट मी सी हाउ व्हाट यू थिंक अबाउट हीलिंग्स। आप हीलिंग्स के बारे में क्या सोचते हैं? यस, रेमेडीज, ओके। व्हाट एल्स? मन शांत हो जाना, वेरी नाइस। टू गेट रिड ऑफ इमोशंस, परफेक्ट। Remove any pain, very nice. A soothing feeling after of suffering, very true. Very nice tool. Soul को clean करना, शांति, trauma cure करना. Acknowledging past deeds and mitigating past karmic debts, okay. Healing blockages remove करती हैं, problem solve करती हैं, cooling of body, mind and the soul purpose. Relax हो जाना, amazing. आप सब लोग बिल्कुल ठीक है। शुक्र है किसी ने ये नहीं लिखा सब कुछ कंट्रोल कर लेना, राइट? तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आइए, हीलिंग क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे आपको अलग अलग तरीके की हीलिंग्स बताती हूँ। आज जो है हीलिंग से ही स्टार्ट करेंगे। आकाशिक क्या है ये हमने कल जाना था। आकाशिक करके क्या फायदे हैं ये भी हमने कल समझा था। क्या सब आकाशिक कर सकते हैं ये भी हमने कल जानने की कोशिश की थी। और आज जो है हम हीलिंग्स को समझेंगे कि हीलिंग्स क्या है। सबसे पहले कितने प्रकार की हीलिंग्स हम समझ सकते हैं, हो सकती हैं। वेरी नाइस नंदिता जी, इट्स एन अमेजिंग आंसर। नो टच, नो ड्रग थेरेपी, रिमूव फिजिकल इमोशनल डिजीज। अमेजिंग, व्हाट आंसर, वेरी गुड। तो आप सभी लोग इस चीज से परिचित हैं। आइए थोड़ा सा हम इस पे दृष्टि डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हीलिंग्स कैसे काम करती हैं और एग्जैक्टली हीलिंग्स का मतलब क्या है। हीलिंग्स का एक्चुअल मतलब यही है, उपचार करना या किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक घाव को ठीक करना, यही तो कहेंगे। किसी भी प्रकार की हमारी परेशानी को ठीक करना, ये हीलिंग होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने दर्द, अपनी नकारात्मक ऊर्जा और अपनी भावनात्मक और शारीरिक कष्ट से मुक्त होकर संतुलन और शांति प्राप्त करता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? संतुलन और शांति, पीस एंड बैलेंस, राइट? कहने का मतलब ये है कि अब मैं इसे अब पूरी तरीके से आपको समझाऊं तो मैं ये कहूंगी, हम अलग अलग लेवल की हीलिंग्स करते हैं। चोट लगकर भी जो मरहम लगाया जाता है वो भी हीलिंग का ही काम करता है, दर्द कम करता है ना वो, तो वो भी हीलिंग है। एक प्रकार की वो भी हीलिंग होती है। किसी बीमारी, चोट या शारीरिक समस्या को भी अगर हम ठीक कर रहे हैं तो वो भी हीलिंग है, राइट? इसके अलावा मेंटली अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम्स में क्या क्या होती हैं? तनाव होना, चिंता होना, नकारात्मक विचार आना, बार बार नेगेटिव थॉट प्रोसेस बन जाना। आपको किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और विश्वास कीजिएगा, किसी के साथ क्या, मुझे ऐसा लगता है जीवन में एक बार सबके साथ ऐसा होता है। जब इतना नेगेटिविटी हमारे आसपास होने लगती है, हमें हर चीज नेगेटिव दिखाई देने लगती है। ऐसा है या नहीं है, बताइए? आपके साथ हुआ है कभी? मेरे साथ हुआ है। एक लूप बन जाता है नेगेटिविटी का। फिर आप सोचने लगते हैं, आपका ध्यान एक ही जगह फंस जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे, क्योंकि हमें कुछ चाहिए और वो हमें मिल नहीं रहा। या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कोई चीज हमारे द्वारा, हमारे हिसाब से नहीं हो रही। आप इसको किसी भी वे में आंसर कर सकते हो, राइट? तो दिस इज कॉल्ड मेंटल हीलिंग। जब आप किसी को तनाव से मुक्त कर रहे हैं, उसकी चिंता से मुक्त कर रहे हैं, आप नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से उसको रिलीज कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, है ना? तो ये है हमारी मेंटल हीलिंग, मानसिक हीलिंग। क्लियर है ये बात? इसी तरीके से होती है भावनात्मक हीलिंग, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल हीलिंग। इमोशनल हीलिंग की क्यों जरूरत है और कैसे होती है, किस प्रकार से इसको किया जाता है, आइए समझते हैं। किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह का इमोशनल पेन, उससे उबरना, उससे बाहर निकलना इज अ इमोशनल हीलिंग। जैसे अभी लिखा था ना आवाज जी ने, ट्रॉमा, किसी भी ट्रॉमा से निकलना इज एन इमोशनल हीलिंग। अब वरना क्या होगा? व्यक्ति उसी में फंस कर रह जाएगा। उसमें फंस कर रह जाएगा तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी, राइट? दिस इज कॉल्ड इमोशनल हीलिंग। इसी तरीके से होती है आध्यात्मिक हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग।
जिसमें हमारी आत्मा, हमारी सोल की शुद्धि होती है, प्योरिटी, you know, our soul becomes pure. It makes our soul becomes pure. फिर हमारी एनर्जी में बैलेंस आना, हमारी एनर्जीज एक सी रहना, हमें उसको बैलेंस करना सीख जाना, दिस इज ऑल्सो अ हीलिंग। एंड इनर पीस महसूस करना, राइट। सो आई थिंक अगर मैं बात करूं तो मैंने ये सारी हीलिंग्स आपके साथ शेयर करी हैं, और आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, समझते भी हैं, और हर किसी ने इसको ट्राई किया है। मैं क्लियर कह सकती हूँ, कभी भी हमारे पास कष्ट होता है तो हम क्या करते हैं, मैं आपको इसे दूसरी तरीके से बताऊं, एक बच्चे को कष्ट होता है ना, तो उसकी इमोशनल हीलिंग होती है उसकी मदर की गोद में, होती है ना, वो माँ के पास जाता है, माँ उसे सहराती है, उसे प्रेम देती है, वो उसकी हीलिंग है। जब माँ उसे कह देगी, उसके सिर पे हाथ ही रख देगी, मुझे तो ऐसा लगता है हम बुजुर्ग भी हो जाएंगे और माँ का हाथ सिर पे आ जाएगा तो हमें लगेगा हम आधे हील हो गए। ऐसा है या नहीं है? ऐसा होता है, जिससे आपको प्रेम हो। ये हीलिंग का ही प्रोसेस है। हीलिंग के प्रोसेस में आप पॉजिटिविटी लेते हो और नेगेटिविटी रिमूव कर देते हो। वो चीज जो आपको सुकून देती है, वो हीलिंग है, ऐसे समझ लीजिए, राइट। तो कहने का मतलब ये है, इसे हमने अलग अलग तरीके से सबने ट्राई किया हुआ है, मेडिटेशंस के द्वारा, अपनों के पास जाके। प्लीज डोंट डू इट, अदरवाइज आई विल हैव टू यू नो स्टॉप। कोई फायदा नहीं है, आप इसे बार बार करोगे, मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, मेरा फ्लो टूटता है, थोड़ा सा रुक के, है ना। तो इसका मतलब ये है, अगेन सोनल जी, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर सिस्टम डियर, चेक इट आउट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप ऐसे समझ लीजिए, हम सब ने हीलिंग्स कभी ना कभी ली हैं। आप इसको कैसे समझ रहे हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला, एक बच्चा अपनी माँ के पास जाके हीलिंग लेता है, वो भी एक हीलिंग है। हम मंदिर में जाके जब अपना दुख व्यक्त करते हैं, या हम किसी धर्म स्थल पे जाकर बैठते हैं और प्रभु से ऐसा लगता है हम कुछ कह रहे हैं और वो हमें सुन रहे हैं, ये भी एक इमोशनल हीलिंग है। आपको पता है, ये भी आपको घाव भर देती है, सुकून देती है, ये भी हीलिंग का हिस्सा है। इसी तरीके से ध्यान लगाना, ये हीलिंग है। मेडिटेशन जो हम करते हैं, इससे हीलिंग होती है। और इससे भी सुंदर, आप लोग अलग अलग मोडालिटी से जुड़े हुए हो, कोई रेकी से जुड़ा होगा, कोई आकाशिक से जुड़ा है, कोई पीएलआर से जुड़ा है। क्या कर रहे हैं हम? पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। सच यही है, हीलिंग यही है। तो आकाशिक से हीलिंग का क्या कनेक्शन है? आइए, आज मैं आपको अलग अलग तरीके की हीलिंग्स आकाशिक में समझाऊंगी, और मैं आपको ये बताऊंगी कि ये हीलिंग्स कौन कर सकता है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इसको करके परिणाम क्या होगा। क्या ये संभव है? क्या हम सिर्फ सुन रहे हैं? आपको मैं इतनी सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स दूंगी। जैसे मैंने कहा ना, एक बच्चे को थोड़ी पता है कि वो हीलिंग लेने जा रहा है माँ के पास, वो दौड़ के जाता है चोट लगते ही, जाता है ना, क्योंकि उसे पता है कि जब माँ गोद में लेगी, जब सहराएगी, तो वो ठीक हो जाएगा। चोट में किसी अपने का साथ मिलना भी एक हीलिंग है। ये जो है ना, ये प्रोसेस में आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे जुड़ जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, आप लोग तो यहाँ पर बहुत सारे रेकी हीलर्स होंगे, लामा फेरा फेरा हीलर्स होंगे, है ना, प्राणिक हीलर्स होंगे। आप लोग ऊर्जाओं के साथ काम करते हैं। ये ऊर्जाएं आप दूसरों के प्रति उनको चैनलाइज करते हैं, ये हीलिंग है। आप प्रार्थना करते हैं उनके लिए, ये हीलिंग है। कैसे? क्या प्रार्थना ऐसी हो जाती है? विथ प्योरिटी। जब हमारा दिल साफ होता है तो हमारी प्रार्थना प्रभु खूब सुनते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हीलिंग कैसे सुंदर होती है, आइए अब मैं आकाशिक रिकॉर्ड से जोड़कर आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने आपको कल बताया था, आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है। यहाँ पर ये एक ऐसा पुस्तकालय है जहाँ पर ऊर्जाएं हैं, राइट। यहाँ पर हमारी जो सोल की पिछले जन्म की बातें, वर्तमान की बातें, जो वर्तमान में भी हम कर रहे हैं वो, और जो हम आगे संभावित हमारा भविष्य है, उसकी जानकारी होती है, उसके अनुभवों की जानकारी होती है इसमें, राइट। और इन रिकॉर्ड्स का यूज करके हम अपनी आत्मा के घाव को ठीक कर सकते हैं। जो पेन है ना, जो जिसे कहते हैं ना, आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगी। जैसे जब इंसान बहुत थक जाता है, अपनी हर कोशिश करके थक जाता है, फिर भी परिणाम नहीं मिलता, तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वरना इतनी एफर्ट्स डालने के बाद भी सिचुएशंस चेंज नहीं हो रही हैं, कुछ तो रोक रहा है।
आप बताइए, कुछ नहीं रोक रहा क्या? उसकी क्या गलती है? चलिए, गलती एक बार हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, 4 बार हो गई, क्या वो सिर्फ गलतियां ही करने आया है? क्यों वो इतनी परेशानी, इतना सब कुछ झेल रहा है? ये समझने वाली बात है। और ये इसका जवाब हमें कहाँ से मिलता है? जब हम समझ जाते हैं कि कुछ है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। राइट? तो यहाँ पर हमारे घाव को ठीक करने का मतलब ये है कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी जो लाइफ है, इसमें हम पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। राइट? एक एग्जांपल बताऊं आपको। एक बच्चा है, मान लीजिए 18 इयर्स के बाद की मतलब ही इज नॉट अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, 18-19 साल का बच्चा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, मगर वो उसका फोर्टे नहीं है, उसमें वो पास नहीं होता, अब स्ट्रगल करता है, क्लास में उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, सब उसे हीन भावना से देखते हैं, वो परेशान है इससे। क्यों? क्योंकि वो वहां कनेक्टेड नहीं है जो उसका फोर्टे है। माइट भी उसका फोर्टे कुछ और है, उसका निश कुछ और है, उसे कुछ और करना है लाइफ पे। राइट? तो कई बार हम ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जहां पर हमें भी पता नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो किस हद तक ठीक है। हीलिंग हमें वहीं तक लेकर जाती है जहां पर हम खुद से जुड़ जाते हैं और हमें पता होता है कि आज जो अब हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? अब बताइए, एक छोटा सा सवाल आप ही से पूछ रही हूँ, वापस आ जाते हैं उसी बच्चे पे। 18 ईयर्स प्लस है तो बहुत बच्चा छोटा तो नहीं कहेंगे। एक अच्छी एनर्जी के साथ इस एज में बहुत एनर्जी होती है। अब इस एज में एनर्जी चैनलाइज भी हो सकती है और डेविएट भी हो सकती है, हम पॉजिटिव तरफ भी जा सकते हैं, नेगेटिव तरफ भी जा सकते हैं, ऐसे ही तो होता है। अब ये बच्चा अगर सही मार्गदर्शन ले ले तो इसका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। वरना क्लास में या अपने अपने सहपाठियों, अपने स्टूडेंट्स, अपने साथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ खुद को देखते देखते वो खुद को क्या समझने लगेगा? उसके अंदर हीन भावना आने लगेगी, उसका पढ़ाई से मन हटने लगेगा। हाँ या नहीं? यस और नो? ठीक है, फ्रस्ट्रेशन आएगा, उसे लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। सो उसके लिए ये जानना जरूरी है ना कि वो किस लिए आया है, क्या है, उसे करना क्या है। और सही समय पे ये पता चल जाए तो जीवन कितना सुंदर है। एक होता है ठोकरे खाकर पता करना, और एक होता है सही समय पे भाग्य साथ दे जाए तो सब कुछ सही समय पे सही तरीके से हो जाता है। ये समझने वाली बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इन रिकॉर्ड्स का उपयोग करके हम अपनी सोल के घाव को ठीक कर सकते हैं और अपनी जीवन को पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं, पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिसमें आप समझ पाएंगे कि हाँ ऐसा होता है। आइए अपनी अपनी लाइफ से कनेक्ट करते जाइएगा, मैं सिर्फ आपको बताती जा रही हूँ। अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे भी तो सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ, आप लिख सकते हैं अगर आपकी लाइफ में कहीं से भी कुछ जुड़ रहा है तो। ठीक है, अगर आप मुझे बताना चाहें तो कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ अपने अंदर झांकिए। मेरा काम जानना नहीं है, मेरा काम आपको बताना है, मुझे नहीं जानना है, आपका जानना जरूरी है। मैं अपने बारे में ये सब चीजें खूब अध्ययन कर चुकी हूँ और खूब कर रही हूँ, डेली एनालिसिस करती हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है मेरे पास तो। आई नो व्हाट एम आई डूइंग, कितनी गलतियां मैं कर रही हूँ, मैं आज भी जानती हूँ कि ये चीज मुझसे गलत हो जाती है, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ठीक करूँ। हम तो लर्निंग प्रोसेस में है ना, लाइफ लॉन्ग सीखने आए हैं, और गलतियां तो करेंगे, गलतियां करके ही सीखेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले होता है कार्मिक पैटर्न। पैटर्न क्या है? कई बार जीवन में कुछ नकारात्मक पैटर्न दोहराते रहते हैं, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ ग्रो नहीं कर रही है। एग्जाम्पल्स बताऊं आपको? एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी, आप सोचिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो कि आपको लगे कि मैं अपना बेस्ट देता हूं, अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूं मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, मगर फिर भी मुझे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। है कोई ऐसा जिसको ऐसा महसूस होता है कि लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से किसी का दिल ना दुखे, मगर फिर भी जाने अनजाने लोगों का दिल दुख जाता है। अब मेरे पास कोई मरहम नहीं है, ऐसा है ना? कार्मिक पैटर्न, ये एक पैटर्न है ना। ये पैटर्न क्या कर रहा है? ये पैटर्न रिपीट हो रहा है।
आपको सिर्फ ये समझना है, आप लोगों को प्रेम दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मगर एंड में आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। एंड में लोग फिर भी कह रहे तुमने मेरे लिए किया क्या? क्या किया तुमने मेरे लिए? और आप विश्वास करिएगा, जान भी निकाल के दे दीजिएगा तो भी यही सवाल होगा, तुमने किया क्या? ये सच है। दिस इज द फैक्ट। कार्मिक पैटर्न, ये एक पैटर्न है। और कई बार आप देखो, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कुछ नहीं करते, फिर भी उन्हें इतना प्यार मिलता है, ऐसा लगता है कि वही सबसे अच्छे हैं, जबकि वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। वो किस्मत है, भाग्य है, वो नहीं कर रहे हैं इतने एफर्ट्स, मगर उनको मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। उनके साथ उन्हें कुछ भी खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फिर भी उनको प्रेम भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। ऐसे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। ये तो प्रेम की बात है, ये तो ये बात है कि चलो हमें कोई समझ नहीं रहा। दूसरा तरीका आप देखिए, कहीं से सम्मान ना मिलना, घर में सम्मान ना मिलना, समाज में सम्मान ना मिलना, हर व्यक्ति ऐसे ही देखता है, इसे क्या आता है, इसे क्या पता है। ये भी तो पैटर्न है। और कई लोग बिना करे भी सब कुछ पा लेते हैं, करते भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर आप सिर्फ इतनी सी बात मेरी समझिएगा, जो मैं ये समझाना चाहती हूँ, ये पैटर्न नहीं है तो क्या है? व्यापार है, बिजनेस कर रहे हैं, एक बार चलो गलती हो गई, बिजनेस में नुकसान हो गया, दूसरी बार नुकसान हो गया, तीसरी बार नुकसान हो गया, कितनी बार? क्या जीवन में कभी राइज करने का मौका ही नहीं मिलेगा? और नहीं मिल रहा है तो उसका कारण क्या है? मेहनत कर रहे हैं, दिमाग है, पूरी एनर्जी डाल रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा? ये पैटर्न है। और आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचकर हम इन कार्मिक चक्रों को समझ सकते हैं, हम इन कार्मिक पैटर्न्स को समझ सकते हैं, और उन्हें मुक्त करने के लिए क्या हमें करना है ये हम समझ सकते हैं, कैसे इनको ब्रेक करना है। इनके लिए प्रेयर्स कर सकते हैं। इनके लिए हम प्रभु से जो भी हमसे गलतियां हुई है क्षमा मांग सकते हैं। कुछ तो किया होगा ना, ये पैटर्न जुड़ गया, कुछ तो पेंडिंग छोड़ के आए हैं ना, जो पैटर्न बन गया। ऐसे करके हम इसको समझते हैं। फिर ट्रॉमास, कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ चीजें हैं जिनका हमें अचानक से डर सताता है, चिंता सताती है, हमें भावनात्मक दर्द होता है चीजों को लेकर। तो इसका संबंध भी हमारे पिछले जन्मों से हो सकता है। जैसे किसी का कोई लेना देना नहीं, उसे अंधेरे से डर लग रहा है, बार बार उसे अंधेरे से डर लगता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अंधेरा बिल्कुल, अब उनको मैं आपको बता रही हूँ, आकाशिक करना चाहते हैं, आंखें बंद नहीं होती हैं। क्यों बंद नहीं होती है? कि मैडम आंखें बंद होती हैं तो डर लगने लगता है, नहीं कर पाते हैं। कुछ है तो जुड़ा हुआ। ये भी आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से जान सकते हैं, इसकी जड़ समझ सकते हैं, और फिर उसे ठीक कर सकते हैं। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। रिलेशनशिप हीलिंग्स, रिश्तों की हीलिंग, यहां पर आप ये समझिए, हमारे जीवन में कुछ रिश्ते कार्मिक कनेक्शन होते हैं जो पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति हमारे लिए कितना खराब है, मगर यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि उसकी गलती नहीं है, ये भी हमारा कार्मिक है, ये भी हम कुछ करके आए हैं। इन रिश्तों को समझकर आप माफ करना, भावनात्मक जो बंधन है इससे खुद को मुक्त करना, ठीक है, और इन संबंधों में प्रेम लाना, ये भी आकाशिक हीलिंग्स के द्वारा संभव है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे हमारी लाइफ में कैसे कैसे करके आकाशिक रीडिंग्स और हीलिंग्स काम कर रही हैं। इसके अलावा आप ऐसे समझ लीजिए, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी हमें अपने आप को लेके बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ऐसा है कोई चीज को ऐसा लगता है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं खुद को लेके, कोई भी चीज शुरू करते हैं तो कुछ ऐसा लगता है रोक रहा है। वो हमेशा यही कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं पता नहीं इसको कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ये भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा है। विश्वास कीजिएगा, कुछ लोगों के अंदर बहुत आत्मविश्वास होता है, वो हर चीज में घुस जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये मैं कर लूंगा, और उसे कर भी लेते हैं, वो उधेड़ बुन करके उसे निकाल भी लेते हैं। मगर कुछ लोग डर के मारे वो उस चीज को उसमें एंटर ही नहीं करना चाहते, वो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा है या नहीं है? ये भी कार्मिक जो है, ये भी कार्मिक है, और इसकी भी हीलिंग संभव है। ठीक है, तो हमारी जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें सबसे सुंदर चीज जो आकाशिक में मिलती है, मैं फिर वापस उसी पे आ जाती हूँ सब घूम के। मैं हालांकि चलिए आपको एक दो हीलिंग और बताऊंगी, लास्ट में ये बताऊंगी, बड़ी सुंदर चीज है मेरा अंदर से। जब आपको ये जड़ है, ये जड़ जब हमारे साथ जुड़ जाएगी, ये मैं आपको लास्ट तक समझाती हूँ, पहले और समझ लेते हैं। कॉर्ड कटिंग, नेगेटिव एनर्जी से परमानेंटली मुक्ति पाना,
जैसे कोई व्यक्ति, ये ना, इसमें मैं एक चीज और क्लियर कर रही हूँ, हम तो, इंसान ना बड़ा स्मार्ट है, वो क्या सोचेगा, अरे भाई ठीक है, ये व्यक्ति मुझे बहुत दुख दे रहा है, इसके साथ कॉट कट करो और फ्री हो जाओ। तो ऐसा मैं आपको बता दूं, इतना आसान नहीं है। ये कॉट भी कट तभी होगी जब ईश्वर जो है, उनकी कृपा होगी, जब जो लेसन्स हमें लेने होंगे हम ले चुके होंगे। तो हमारा निर्णय नहीं होता है कि हम कॉट कट कर रहे हैं, हमारा निर्णय बस ये है कि हम परेशान हैं, हमें इस व्यक्ति के साथ अब कॉट कट करना है। ये निर्णय भी हम प्रभु पे छोड़ देते हैं, अगर उनकी आज्ञा होगी तो कॉट कट होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। यस और नो, आप बताइए, ऐसे ही होता है ना? हम सब कुछ कर सकते होते तो बात ही क्या थी। हीलिंग में भी हम ईश्वर पे छोड़ते हैं कि प्रभु, अगर ये मेरे लिए सही है, अगर मेरे हाईएस्ट गुड के लिए सही है, और जो भी लेसन्स मुझे लेने थे मैं ले चुका हूं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब जो है मुझे इस नेगेटिव एनर्जी से परमानेंटली रिलीज कर दीजिए। और ये भी होता है, राइट? जैसे कोई घटना हो, वो जुड़ जाए, रिलीज कर सकते हो आप उसको, जो आपके मन में एक घबराहट पैदा करती है बार बार, राइट? इसी तरीके से, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, जब नेगेटिव पैटर्न्स, और आप ये बार बार, ये जो नेगेटिविटी हमारे पास आती है, इसको आप रिलीज करते जाते हो, तो क्या होगा, जब नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाएगी तो आप क्या हो जाओगे? पॉजिटिव। क्या हो जाओगे? प्योर। तो अब मैंने, कल हमने बात करी थी, आप सोचिएगा, एक छोटी सी बात, हम किसी धर्म स्थल पे जाते हैं, कैसे जाते हैं? अपने आप को बिल्कुल प्योर करके जाते हैं ना? ऐसे ही जब आप बिल्कुल प्योर हो, आप नेगेटिव एनर्जी से दूर हो, तो आपके लिए, आपकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए ये सबसे सबसे सुंदर चीज है। कहने का मतलब ये है, ये सबसे अच्छी हीलिंग है जिसमें आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है, आपको समझ आता है कि कैसे सब चीजें चल रही हैं। आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचकर आप अपने जो भी स्पिरिट गाइड या आपके हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं। और जब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं तो क्या होता है, ये मार्गदर्शन आपको जीवन में सही दिशा से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये आपको बताता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जिससे क्या आता है, आप बताइए? अगर हमें सही दिशा मिल जाए और हमारे कोई, हमें ये पता चल जाए कि हमें क्या करना है, तो हमारे जीवन में क्या आएगा? एक सबसे सुंदर बदलाव आएगा। वो कौन सा सुंदर बदलाव है? आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव हो सकता है वो? बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। सिर्फ एक ही जवाब मिला मुझे, ऐसा क्यों? हाँ, अब आए। सबको पता है क्या है वो। जो लिख रहे हैं शायद उनको भी पता है, और जो नहीं लिख रहे हैं शायद उनको भी पता है। पीस, सुकून, इनर पीस, राइट? ये चीज हमसे जुड़ जाएगी। पॉजिटिविटी, जीवन को सुंदर तरीके से देखने का नजरिया, किसी से कोई नफरत नहीं। आप ऐसे समझ लीजिए, अब मैं आपको एक छोटी सी, ये सब चीजें जोड़कर एक बात बताती हूँ। जीवन ऐसे ही चलेगा, इसमें कुछ बदलाव आने वाला है? आप बताइए। रिलेशंस भी वही हैं, कर्म भी हम वही कर रहे हैं, वही हमारी दिनचर्या, वही हम चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं, वही, उसी पे हम कार्य कार्य करते जा रहे हैं। ऐसे ही चलेगा ना? अब एक बात सोचिए, मुस्कुरा के जिएंगे, सुंदर तरीके से प्रभु को याद करते हुए जिएंगे तो जीवन सुंदर है, या हर चीज को कृप करते हुए जिएंगे, हर चीज को बदलने की कोशिश करते रहेंगे, या वो सुंदर है? आप बताइए, पहला तरीका सुंदर है या दूसरा तरीका सुंदर है? किसमें शांति है? आपसे पूछ रही हूँ, पहला या दूसरा? ये जो भावना है ना, ये समझना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहला तरीका है, इसमें हमारे अंदर सरेंडर का भाव है, बहुत सुंदर भाव है। इसमें हम जानते हैं कि हम अपनी एक जर्नी पे हैं। जैसे आप एक ट्रेन में बैठे हो ना, तो ट्रेन में आपको पता है कि मेरे को डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। अब जितना सफर है, उसको काटना ही तो है, मुस्कुरा के काट लेते हैं, राइट? उसी तरीके से ये जीवन का सफर है। हमें पता है हमारा डेस्टिनेशन क्या है। क्या है हमारा डेस्टिनेशन? यहाँ परमानेंटली रहना नहीं है ना? तो हमें पता है ना ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, तो क्यों क्रिप करके जीना है? क्यों परेशान होके जीना है?
मुस्कुरा के जिएंगे। बड़ी एक सुंदर सी बात, ये बात भी जो है हमारी किसी वर्कशॉप में ही किसी व्यक्ति ने लिखी थी, और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इसको कहा था कि मैडम बात सीधी सीधी इसका मतलब यही है कि जीवन तो ऐसे ही चलने वाला है, मुस्कुरा के जीते जाओ, हर चीज को एक्सेप्ट करके जीते जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, सुकून आता है, संतोष आता है। इससे हमें ये पता चलता है जो है वो बहुत सुंदर है, तो क्यों परेशान होना है, क्यों छोटी छोटी चीजों को लेकर कभी किसी को हर समय हम खुद को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं। राइट? गलती कोई कर रहा है, गुस्सा हम कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ देते हैं ना, जो हमें मार्गदर्शन देना है उतना दीजिए। क्यों हम सबको बदलने में लगे हैं? ये जो हमें समझना है ना, ये हमें आकाशिक समझा देता है बहुत अच्छे से। तो आई थिंक हीलिंग का कंसेप्ट आपको समझ आया, हीलिंग का कंसेप्ट समझ आया। एक और चीज आपको मैं बताती हूँ, अब मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, चलिए। इतनी चीजें सुनने के बाद आपको लगता है कि हीलिंग करके, आकाशिक हीलिंग करके हमारी लाइफ में बदलाव आ सकता है? सच सच बताइएगा, कितने लोगों को लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ, ऑफ चेंजिंग समथिंग। मुझे एक ही नो मिला है अभी तक, और जिन्होंने नो लिखा है ना, तो मैं उनसे कहूंगी कि फिर आप वर्क करिए, आप आराम से, जैसे आपको ठीक लगता है फिर वैसे चलिए, है ना? मैं आपको सच बात बताऊं, ये कहीं पर सच में जरूरी नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह भी नहीं रही है ऐसा होगा। मैं सिर्फ ऐसा कह रही हूँ कि आप महसूस करिए। मैं कभी अपनी चीजें किसी पे नहीं थोपती, मुझे पता है कि जो मैं महसूस कर रही हूँ, जरूरी थोड़ी आप भी वही महसूस करो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बात सिर्फ इतनी है, हर किसी की सुंदर अपनी एक जर्नी चल रही है। और आपको मैं सच बात बता रही हूँ, विश्वास कीजिएगा, मैं अपनी जर्नी की अगर आपको बात बताऊं तो एक ही चीज बहुत सुंदर है इस जर्नी में। एक ही चीज, वो है आपकी एनर्जीज, आपकी ऊर्जा। बहुत शांति, प्रेम, सुकून, ये चीजें आपके साथ जुड़ जाती हैं। मुझे नहीं पता सक्सेस फेलियर, ये सब बात की बात है, ये हमारे हाथ में नहीं है। मगर हाँ, जो मुझे पता है वो ये पता है कि सच्चा प्रेम, जो दूसरों के लिए हमारी भावना है, वो कैसी होनी चाहिए, ये समझ आ जाता है। हम किसी को हीन भावना से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम भी तो परफेक्ट नहीं है। आप बताइए, हम परफेक्ट हैं? कौन कह सकता है कि वो परफेक्ट है? मैं तो 200% कहती हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ। बहुत गलतियां करती हूँ मैं, और अभी भी कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ। और फिर भी सीखने की कोशिश करती हूँ। एक बार गलती करती हूँ, फिर अपने आप को समझाती हूँ नहीं, ये भी मुझे सही करना है, नहीं करना है मुझे ये। क्यों? ये मुझे रोकता है, ये मुझे फिर रोकता है आगे बढ़ने से, ये मेरे को फिर एक सीढ़ी से पीछे खींच के ले आता है। और यही हमारा काम है, अपने आप को एज अ सोल ग्रो करना। आकाशिक हीलिंग्स क्यों पावरफुल है, आइए ये भी मैं बता देती हूँ आपको। जब आप इन दिव्य ऊर्जाओं में प्रार्थना करते हैं, जब आप खुद शून्य हो जाते हैं, जब आप जो है एक ऐसी एनर्जीज में ट्रैवल कर रहे होते हैं जहां पर सब कुछ बहुत सुंदर है, इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम दिस फिजिकल वर्ल्ड, इतना सुंदर है, तब आपकी जो हीलिंग्स होती है ना वो बहुत पावरफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपकी अपनी ऊर्जा बदल चुकी है। यू हैव चेंज योर एनर्जी, राइट? इस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो आई होप आपको हीलिंग्स का ये पूरा प्रोसेस समझ आया हो कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। मैं कुछ क्षण आपसे और लूंगी, इससे पहले कि मैं आपको आकाशिक कराऊं, इससे पहले कि हम प्रैक्टिकली करें आकाशिक आज और अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश करें। मैं कुछ सेकंड्स आपके और लूंगी, कुछ मिनट और लूंगी, और मैं आपको टेक्निकली कुछ चीजें हैं जो बताना चाहूंगी, अगर मैं भूल गई हूँ तो वो आपको बताना चाहूंगी, कि ताकि मेरे एंड से कुछ भी ना रहे जो मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है? या मैं एक्सप्लेन करने से ना भूल गई हूँ, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
जो लोग अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं, बदलने का मतलब ये नहीं है कि हासिल करना है कुछ। मैंने आपको कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि आपको बहुत कुछ हासिल करना है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ, बदलने का मतलब ये है कि पॉजिटिव होना है। लाइफ में हर चीज को लेके आपकी सोच पॉजिटिव हो। आप हर चीज में, नेगेटिव चीज में भी आपको लगे कि ये जो है प्रभु की योजना है और ये मेरी सोल ग्रोथ के लिए जरूरी है। इतना विश्वास होना चाहिए जिसने और ये विश्वास आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं ना कि तुम्हें अभी समझ नहीं है, मैं तुम्हें आज अगर कुछ कह रहा हूं तो ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। तो ये चीज हमें भी समझ आने लगती है कि जो कुछ भी अच्छा बुरा हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी भलाई के लिए हो रहा है, हमारे कर्म कट रहे हैं और कुछ नहीं है। और जिसमें भी प्रभु की इतनी कृपा आ जाती है, विश्वास कीजिएगा, कर्म तो कटते ही हैं, उसके साथ ईश्वर की इतनी कृपा होती है हमारे ऊपर कि वो हमारे रास्ते भी बनाते हैं। वो उस कष्ट को भी कम करते जाते हैं। कर्म तो हमारे काटते हैं, उसके साथ साथ हमारे रास्ते भी सुंदर बनाते जाते हैं। और दूसरों की मदद करते करते तो कितने कर्म हम अपने खुद काट लेते हैं। ऐसे करके ये होता है। यहाँ पर भी सीधा एक ही कंसेप्ट है, पास्ट को देखें, अपने प्रेजेंट को हील करें और अपने अंदर सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट को महसूस करें। ऊर्जाओं में बदलाव आना मतलब ये है कि आपका अवेयर होना कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऊर्जाओं में चेंज आना, उसका मतलब ये है कि आपके रिएक्शंस कंट्रोल में आना। एक छोटी सी बात पूछती हूँ मैं आपसे, आप देखिएगा, इसको भी रेजोनेट करके देखिए। हमारे सबके जीवन में एक पल ऐसा जरूर आया होगा जब हमने बेमतलब जो है गुस्सा किया या हमारे कारण कुछ बात बहुत बढ़ गई। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फिर मुझे बताइएगा ऐसा है या नहीं है। ठीक है। और जब हमारा गुस्सा ठंडा हुआ या जब वो समय निकल गया तो हमारे को बाद में बड़ा पछतावा हुआ, हमारे मन में ये भाव आया कि काश उस समय मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया होता तो बात इतनी खराब नहीं होती। हुआ है ऐसा कभी? हुआ है ना? जब हमने बाद में सोचा कि काश उस मोमेंट पे कंट्रोल कर लिया होता तो बाद में इतना सब कुछ जो है मुझे नहीं झेलना पड़ता। यस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब आप सोचो, बाद में हम ये चीज सोच रहे हैं कि काश उस मोमेंट पे मैंने इसको, अपने आप को कंट्रोल कर लिया होता तो बाद में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो आपकी फ्री विल नहीं थी, वो रिएक्शन आपकी फ्री विल नहीं थी। और ये आप अकेले नहीं हो, ये मेरे साथ भी हुआ है। प्लीज, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सब करते हैं ये। मगर एक समय आ जाता है, फिर आप समझ जाते हो, आपको पता है कि नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको पता ही है ये प्रॉब्लम जो है ये बढ़ सकती है। और आपको, यू डोंट हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज योर फ्री विल। आप समझिएगा, इवेंट होना ये प्री डिस्टाइंड है, जो होना है वो पहले से तय है। परंतु हम उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमारे हम इच्छा अनुसार करते हैं। ये हमारी फ्री विल होती है। जैसे अभी हमने बात करी ना कि हमने पहले, हम उस समय खुद को कंट्रोल कर लेते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। सो इट वॉज आवर फ्री विल। कैसे डिसाइड होगा ये? जब हमारी आत्मा हमें रोक देगी कि नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट फॉर यू, यू डोंट हैव टू डू दिस। व्हेन यू विल बी इनटू दोस ब्यूटीफुल एनर्जीज, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपको पता है कि आपने गलती करी तो आप फिर पीछे जाओगे, आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी अपनी एनर्जी के ऊपर, तो आप करोगे गलती? नहीं करोगे ना। अब आप सोचो, अब मैं आपको बताती हूँ। आपका कोई फेवरेट टीचर है, बहुत प्यार करता है आपको, ठीक है, और वो आपके लिए, आपके साथ बहुत, दैट टीचर इज वेरी गुड फॉर यू। क्या आप उसका दिल दुखाना या कुछ ऐसा गलत करना अफोर्ड कर सकते हो जिससे आप उसकी नजरों में नीचे हो जाओ? नहीं करोगे ना। वाई? यू विल नॉट ब्रेक दैट ट्रस्ट। आप उस प्रेम को अनुभव कर चुके हो। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। आपको पता है कि आप गलती करोगे और वहीं पे आपके लिए, आप, यू आर नॉट द बेस्ट नाउ। तो गॉड हैज गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी नो इफ वील मेक मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अगर हम गलतियां करेंगे तो क्या होगा? हम जिस रास्ते पे हैं उस रास्ते से हट जाएंगे, हम गलती करेंगे। आप विश्वास कीजिएगा, आप गलती करेंगे ये सच है, बट इंटेंशनली नहीं करेंगे ये सच है। यू विल नॉट डू इट इंटेंशनली। आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करना सीख जाते हो बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड इट। आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको पता है आपकी आध्यात्मिक जर्नी में ये एक ब्रेक लेकर आ रहा है।
दिस इज कॉल्ड एनर्जी शिफ्ट। कितने लोग समझ पाए इस एनर्जी शिफ्ट को? आई वॉन्ट टू सी एनर्जी इन एवरीवन। शाम का टाइम है, रात भी नहीं हो रही, दोपहर भी नहीं हो रही, तो नींद आने का तो मतलब नहीं, और नींद आ रही है तो इसका मतलब मेरे बातों में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मैं मान लूं नहीं आ रहा। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो माइंड इधर उधर होगा, या फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, या बात से कनेक्ट नहीं कर रहे। कितने लोगों को समझ आया ये एनर्जी शिफ्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई वांट टू नो। यस। सो दिस इज व्हाट वी एग्जैक्टली वांट टू अंडरस्टैंड। वी कैनॉट क्रिएट एनी हर्डल। हम इसमें रुकावट बन ही नहीं सकते। वी हैव टू ग्रो एवरी मोमेंट। एन आकाशिक रीडर वांट्स टू ग्रो। उसको पता है कि उसको हर मोमेंट आगे बढ़ना है। आप विश्वास कीजिएगा, कल हम बात कर रहे थे ना कि मैडम उठने में प्रॉब्लम है, सुबह मेडिटेशन में प्रॉब्लम, वी वर टॉकिंग, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया था, लॉट ऑफ पीपल हैड दिस प्रॉब्लम। और मैं आपको सच बता सकती हूँ, जिसको एडिक्शन हो गया ना स्पिरिचुअलिटी का, बेड अपने आप छोड़ेगा वो व्यक्ति। उसे बेड छोड़ना, आपको नहीं कहना है उसको बेड छोड़ने के लिए, वो बेड उससे खुद छूट जाएगा। अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा आपका बेड छूटेगा और आप आके अपने मेडिटेशन की सीट पे बैठ जाओगे। दिस इज द फैक्ट। इट इज सो अडिक्टिव। ये इतना अडिक्टिव है, सिर्फ महसूस करने की देर है। इट इज ओनली अ डिफरेंस दैट वी आर नॉट गेटिंग राइट नाउ। हमें धीरे धीरे करके ये समझ आ जाता है, राइट? सो दिस इज हाउ इट रियली रियली वर्क्स। एंड ये सब चीजें मेरे साथ काम करी हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कह सकती हूँ कि ये चीजें काम करती हैं। अनुभव से कह रही हूँ, आई एम नॉट, मैं रटी रटाई बातें नहीं कह रही। मैं जो भी कहती हूँ बिल्कुल दिल से कहती हूँ। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई से एवरीथिंग दैट, एंड आई मीन अ सिंगल वर्ड ऑफ व्हाट आई से, राइट? सो the best part of Akashic is that you are going to have those energy shifts. You are going to get up because you know that you want to experience it every minute of your life. Your life is so precious. आपका जीवन इतना precious है, आप चाहते हो उसको हर मिनट एक्सपीरियंस करना। पता नहीं आगे ये मिले ना मिले। आपके मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं, प्रभु पता नहीं अगली बार ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी है, नहीं वेस्ट करना है, मुझे उठना है, आई हैव टू डू दिस। आपको आपको महसूस करना है, आपके चरणों को महसूस करना है, उसमें सिर झुका हुआ देखना है, वो सुकून महसूस करना है, क्योंकि वो सुकून और कहीं मिलता नहीं है। मिल सकता है वो सुकून कहीं, वो कहीं नहीं मिलता है। और ढूंढ के देख लीजिएगा, आप मेरी बात रख कर लिख लीजिए, मैं आपको सच में कह रही हूँ, आज नहीं कुछ समय बाद सही है, आप खुद कहोगे मैडम सच में, अपने आप से कह देना कि हाँ अब सुकून मिला। वो सुकून वही है, वो सुकून कहीं नहीं है। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल दीज एनर्जीज आर। ये ऊर्जाएं बहुत सुंदर है। और आपको मैं एक और बात यहाँ पर बताऊंगी, जैसे आप इन ऊर्जाओं को चैनलाइज करोगे ना, वैसे ही ये चैनलाइज हो जाएंगे। और नहीं विश्वास है तो करके आपने देखा भी होगा, और मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। नेगेटिव बोलना शुरू कीजिए, देखिए कैसे नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। हर चीज में चिड़चिड़ापन आएगा, हर किसी से झगड़े होंगे। और बनिए पॉजिटिव, और देखिए कैसे ये पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। हर किसी से मोहब्बत होगी और हर कोई आपसे प्यार करेगा। आपका जीवन जीने का एक एक रीजन मिल जाएगा आपको। ऐसा लगेगा कि फिर ये दुनिया में जो हम कमियां ढूंढते हैं ना, यही दुनिया सुंदर लगने लगेगी। ऐसे करके ये होता है। तो आई थिंक नाउ वी आर प्रिपेयर्ड। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। किसी ने लिखा है मैडम आप बहुत अच्छा बोलते हो, तो मैं यहाँ पर ये शुरू कहूंगी, ये बोलना जो है, ये इसका रीजन ये है कि आप तक वो चीजें पहुंच पाए, और कोई रीजन नहीं है। एंड जैसे मैंने बोला था, आई ऑलवेज ट्राई टू speak from my heart, because I want to tell you what I have experienced and what am I experiencing every day of my life, every minute of my life. So we have been talking about karmic pattern, we have been talking about law of karma। जो किया वही काटना है, सिंपल है। तो फिर क्यों लड़ना है, फिर क्यों शिकायत करनी है, फिर किसी को कुछ क्यों कहना है? सिंपल बात। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट यू हैव डन। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आपने क्या किया है, टेंशन खत्म लाइफ की, राइट? जब तक एक बच्चा जो है एग्जाम में मार्क्स लेके आता है ना, वो कहता है टीचर ने नहीं पढ़ाया, ठीक है, इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार वैसा नहीं हुआ, तब तक वो आगे ग्रो नहीं करता। जिस दिन वो बच्चा कहता है मुझ में कमी थी, मैंने सही से अपना काम नहीं किया, उसी दिन से उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी गलती को एक्नॉलेज किया। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। नथिंग इज गोइंग टू चेंज अंटिल एंड अनलेस यू वोंट चेंज योरसेल्फ। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। सो जिस चीज को ये जानना है कि मैं क्यों सफर कर रहा हूं,
क्या किया था मैंने, और जो ये अपनी सफरिंग्स को रोकना चाहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स इज फॉर देम। जो लोग अपनी पास्ट लाइफ को समझना चाहते हैं, अपने सच को जानना चाहते हैं, इस विजडम को समझना चाहते हैं, इनसाइट्स को जानना चाहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स इज फॉर देम। यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन गेट द डेप्थ, आप उस डेप्थ को समझ सकते हो, और यू कैन गेट द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। जो अपना सबसे सुंदर बात, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, वो थर्स्ट है, प्लीज check out your records today. Might be universe is ready to give you an answer, and universe will give you an answer what is your purpose of life. वरना ये एक एक दिन करके निकलती रहेगी, और ऐसी करके समय चलता रहेगा, फिर लगेगा कुछ नहीं किया, मिसिंग है, राइट? सो ऐसा समय आए से पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द फैक्ट ऑफ आवर लाइफ, है क्या ये, बहुत सुंदर है। सो देन, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि आप खुद से जुड़ जाते हैं। या आपको रिलेशनशिप में हेल्प करता है, करियर में हेल्प करता है, एंड ये आपकी हीलिंग्स में मदद करता है, राइट? आपकी हीलिंग्स होती हैं, आपके अंदर बदलाव आता है। दिस इज ऑल वेरी इजी थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स से कनेक्ट करके अपने अंदर चेंज ला सकते हैं, जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं ना, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी। तब आपको वो इंसाइट्स मिलते हैं जो आपका असली नेचर, आपकी जिंदगी का पर्पस आपको बताते हैं। आपके अंदर बदलाव आता है, आपके अंदर क्लैरिटी आती है कि आपको करना क्या है। यू गेट दैट क्लैरिटी एंड यू गेट यू गेट द आंसर्स अबाउट योर लाइफ जर्नी। आपकी ये जीवन की जो जर्नी चल रही है, आपको उसके बहुत सारे जवाब मिलते हैं। आप हील करते हो, आप ग्रो करते हो, आप अपनी सोल जर्नी को पूरा अनकवर कर सकते हो, आप समझ सकते हो हाउ यू आर गोइंग अहेड, और आपको आपका पर्पस समझ आ जाता है। You get to know your purpose of life. You also understand the root cause of your problems. आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है? जैसे एक लाइक अ डॉक्टर, नो, इफ यू गो विद अ प्रॉब्लम, तो डॉक्टर कहता है दवाई दवाई देने से पहले कहेगा आप टेस्ट करा के आओ, पहले पता तो चले ये प्रॉब्लम बार बार क्यों हो रही है। सो सिमिलरली वी ऑल्सो हैव रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई। हमें वो अपना उसको आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो उसको ठीक करेंगे, तभी तो हम माफिया मांगेंगे। गलतियां करिए तो हमें माफी भी मांगनी पड़ेगी ना। अभी तो हमें पता ही नहीं है, हम गलतियां करके आए हैं और गलतियां कर रहे हैं। इस्कॉन में प्रभु जी ने बोला, कहते हैं कि पिछले जन्म में कांटे लगा के आए थे, इस जन्म में और कांटे लगा रहे हैं। उन कांटों को तो निकाल नहीं रहे, हम और कांटे लगा रहे हैं। तो यही सच है, और सब कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी कर रहे हैं। बट जो रियलाइज कर लेता है, एटलीस्ट वो निकालना शुरू कर देता है लगाने की जगह। इतना डिफरेंस तो आता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो उसके आगे कुछ करेगा ही नहीं, बट एटलीस्ट दैट पर्सन स्टार्ट्स प्लकिंग, नो, तो वो चीजें इजी हो जाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू रिगार्डिंग हीलिंग्स। इससे ज्यादा मुझे आपको एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि मैं घुमा फिरा के वही बातें आपको बता रही हूँ। कितने लोगों ने इसको समझा? माई क्वेश्चन इज दिस, सबसे पहला सवाल, कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? सो दैट वी कैन मूव अहेड। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्विक, बिकॉज मैं चाहती हूँ अब आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करो। ठीक है? आई ऑल्सो से दिस, मैं आपको एक चीज और बोलूंगी यहाँ पर। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। हमें ना जब कोई कुछ कहता है ना कि ऐसा करो वैसा करो ऐसा हो जाएगा, तो मैं आपको सच बताऊं, जादू नहीं होता। जादू तब होता है जब हम खुद पे काम करते हैं। तो मेरी बात सुनकर नहीं, कि मेरे इन्फ्लुएंस में आके कुछ मत करिएगा। आपको एक्सेस करना है तो अपने दिल से पूछ के करिए। वही लोग एक्सेस करेंगे जो ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं। पूछ लीजिए खुद से, आप में से कितने लोग ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं, एनर्जीज में विश्वास करते हैं। उतने ही लोग मेरे साथ आगे जाएंगे। यस। First, feel that you believe in energies, not because Divya is saying this. I'm no one to say this, right? Secondly, those who are prepared, those who feel, yes, ऊर्जाएं हैं और मदद कर रही हैं, आगे बढ़िए। विश्वास है तो आगे बढ़िए। मैंने कल ही सबसे पहली लाइन बोली थी, जब मैं उसको समझा रही थी, कि ये विषय उनका है जो विश्वास करते हैं। जिनके अंदर डाउट है, मत करिएगा, राइट? हेल्थ ठीक नहीं है, मत करिए। अंदर विचार अच्छे नहीं आ रहे, मत करिए। अंदर, क्योंकि अभी ध्वन चल सकता है, चलता है, आई अग्री, बट करिए तब जब आपका विश्वास हो, जब आपको प्रेम हो, जब आपको लगे कि हाँ प्रभु है।
और इस मन से करिएगा। मैं आपको सत्य बताती हूँ, मैं आपको आज इसका एक बहुत सुंदर सत्य बताती हूँ। भावना क्या होनी चाहिए, मैं आपको ये बताती हूँ। भावना ये होनी चाहिए कि एक क्षण भर के लिए ऐसे सोचिए कि प्रभु हमारे सामने है और वो हमें सुन रहे हैं। तब देखिए आपकी ऊर्जा कैसी होती है। और अगर आप कह सकते हैं तो कहिए, पूछिए। इस तरीके से हम इसको समझते हैं, और जो समझ जाता है वो उसको कर जाता है। ये सच में ये विषय ना पढ़ने से ज्यादा समर्पण का है। बहुत सुंदर एनर्जीज होती हैं, बहुत सुंदर, बट एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। और ये कोई नहीं करा सकता, आप खुद कर सकते हैं। मेरी बातें आपको सिर्फ कनेक्ट कर सकती हैं, बट आपको करा नहीं सकती। अब आपसे पूछ रही हूँ, बताइए कितने लोग तैयार हैं? और जो लोग तैयार हैं अपना कैमरास ऑन करेंगे। यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ।